हाय हेलो नमस्ते मुफट में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही बहुचर्चित मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ जो भरत हथियार भूषण इनको दे दिया तिवारी गया। अगर इसके मामले बाद इन के लोगों बारे ने में कुछ है। छल किया और या झूठ मूठ का मैं कुछ यहाँ ऐसा भी प्रशासन कुछ भी से किया तो समाज और देश बहुत के ही लोग ज्यादा आप समझना नाराज इसके हूँ। बाद कि ऐसे जो लोगों का क्या बंदा इलाज करना है। अगर मैं समाज जिंदा सेवा रह कर गया रहा है, जो और ये सब बंदा मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया। जिसे जिससे आपने पागल घोषित कर रखा है, बट वो है नहीं। आपके अकॉर्डिंगली वो पागल है। और वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाह रहा था, वो करना चाहता था। और उसने अपने आत्मरक्षा के लिए उसने अपने पास पिस्टल रखी हुई थी। तो आप लोगों ने सो कॉल्ड इसे इनकाउंटर बता दिया, पुलिस पे हमला बताकर उस पे उसका मर्डर कर दिया। ये इनकाउंटर नहीं, ये सरासर मर्डर है। वो जो इंसान सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो प्रशासन के खिलाफ बोलेगा, वो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। देखो ये अनकट वीडियो है। मतलब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस अपने मुद्दे रखने के लिए, जो समाज में चल रहा है और जो मैं सरकार से चाहता हूँ। और वो जो पूरी नहीं हो रही है। बहुत सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे इस मुफ्त चैनल पे। और मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई मैं बहुत ही ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ। बस मैं अपने मुद्दे रखना चाहता हूँ, उस पे बात करना चाहता हूँ। और जो ये चीजें चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं। जिस बंदे ने हथियार डाल दिया, वो चाहता तो वो हमला भी कर सकता था, प्लानिंग बना सकता था, छुपकर बहुत सारी चीजों को कर सकता था। पुलिस ने जो किया वहां पे बहुत ही गलत किया। सरेंडर करने के बाद भी उसे मार दिया। और जो बाद में चीजें चल रही हैं, जो वेस्ट भैया ने खुलासा किया है कि जो सूबे के जो सूबेदार साहब हैं वो आए और परिवार को सांत्वना दिया, पर कहीं ना कहीं उन्होंने उसके छोटे भाई को ये बोला कि ये सब चीजें क्या चल रही हैं। यहाँ पे कोई आवाज नहीं उठा सकता प्रशासन के खिलाफ, कोई नहीं बोल सकता सरकार के खिलाफ। जो बोलेगा वो दबेगा। पुलिस में इतने गट्स हैं कि वो आम आदमी को ही सिर्फ टारगेट कर सकता है। आम आदमी दिन प्रतिदिन प्रताड़ित होते हैं इन पुलिस कर्मियों से, इन प्रशासन से, इन गवर्नमेंट के अधिकारियों से। आते जाते सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। आप जाओ किसी पुलिस थाने में, आप अपना मुद्दा रखो, कंप्लेन करो, आप ही को 50 बात सुनाई जाएंगी। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, वहां पे न्यायाधीश, आपको क्या न्याय मिलेगा? आपको न्यायाधीश खुद आप पे हंसेगा कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। वो खुद ही आप दोनों पार्टियों में वो करने की कोशिश करते हैं कि मेल भाव हो जाए। न्याय नहीं मिलेगा जब तक एक मुद्दा गर्म है, जब तक लोग आ रहे हैं तब तक चलेगा। ये मुद्दा क्यों का यूं ही रह जाएगा। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत मुद्दा गरमाया, मीडिया में आया, और आज उस केस का कुछ नहीं पता। मिस्ट्री बनकर है, वो बिल्कुल मिस्ट्री केस है। सो भरत भूषण तिवारी का जो बलिदान है, जो उसने किया समाज के लिए, जो वो कर रहा था, जो उसने दिखाया, उसने एक आईना दिखाया समाज को। उस परिवार, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो पुलिस वालों पे जो केस हुए, पुलिस वालों की हिम्मत, वो हिम्मत आई कहाँ से? वो चीजें हुई कैसे? ऐसे कोई नहीं कर सकता जब तक ऊपर से कोई प्लानिंग ना हो, सरकार का दबाव ना हो। और बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं एनकाउंटर करने के, मुझे नहीं पता, बट मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसे ही थाने में बैठ के कहीं चला जाएगा और किसी को मार देगा तो ये तो फिर तो गुंडागर्दी हुई। कोई भी पुलिस में भर्ती हो जाएगा और कोई भी किसी को मारने के लिए लायबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप हथियार रखोगे, आप किसी को धमकाओगे तो दूसरे को भी हक है अपने पास हथियार रखने का, अपने आत्मरक्षा में आ, उसे चलाने का। आप किसी को भी बंदूक दिखा सकते हो, किसी को भी डरा सकते हो। जैसे एसपी साहब, सूबे के एसपी साहब ने उसके छोटे भाई को धमकी दी। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास पिस्टल है, आप सरकार में हो। यही चीज मैं पूछता हूँ यार, कितने लोग हैं, इतने गुंडे हैं, इतने मवाली हैं, पॉलिटिक्स में हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, उनके सामने इनका कुछ नहीं चलता। तलवे चाटेंगे, चाटा खाएंगे, पता नहीं क्या क्या, सर 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 करके आगे पीछे घूमेंगे। बड़े बड़े गुंडे मैंने देखे हैं, बड़े बड़े गुंडों के सामने इनकी चूं नहीं निकलती है, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तब इनका वो नहीं होता है कि इनके साथ कुछ किया जाए, इन्हें पकड़ा जाए, इनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया जाए। पैसे पावर के सामने तो ऐसे झुकते हैं जैसे कि, मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत ही घटिया हरकतें हैं ये। पता
उस वो घर क्या करे? मतलब आप सजा पुलिस वालों को दे दोगे, पर उस जिस घर का लाल गया वो क्या करे? है ना? उसका वो तो चला गया, वो वापस आ नहीं सकता। आप लोग फर्जी इंक्वायरी करने का वो कर रहे हो, आश्वासन दे रहे हो, किसी को लाइन हाजिर कर रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? किसी ने आपको पिस्टल दिखाया, आप भी तो दिखाते हो, आम आदमी को चाटा मारते हो, रोडों पे परेशान करते हो, पुलिस स्टेशन में प्रताड़ना देते हो, किसी को कहीं भी उठा लेते हो। तो आम आदमी के पास कोई अधिकार नहीं। ऐसे ही होता है साहब, अगर आप करोगे तो जरूर कोई ना कोई करेगा आपके खिलाफ। आप भी एक तरह से गुंडे हो जो प्रशासन के लिए काम करते हो, प्रशासन के गुंडे हो। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भरत भूषण तिवारी ने जो काम स्टार्ट किया, उस काम को आगे बढ़ाया जाए। ये न्याय नहीं मिलेगा, आज आदमी हैं, कल चले जाएंगे, फिर मामला ठंडा हो जाएगा, इंक्वायरी चलती रह जाएगी और बस यूं का यूं ही रह जाएगा। सब ठंडे हो जाएंगे, आसपास के लोग ठंडे हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे, वो परिवार बस उस चीज को याद रखेगा और उस चीज को भुगतता रहेगा, कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा, लोगों के चक्कर लगाता रहेगा। जैसे कि अभी लखनऊ अग्निकांड में हो, जिस व्यक्ति ने कैमरा के सामने आके बोला, उसको धमकी दी जा रही है। जिसने सरकार, जिसने उस इंस्टीट्यूशन में, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ पे काम कर रही है, फायर ब्रिगेड, प्रशासन एंड ऑल, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके खिलाफ उसने मीडिया के सामने बोला तो उसको कॉल्स आ रही है, धमकी दी जा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सरकार है ये। जो जो भी कोई बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं उस परिवार के साथ हूँ। मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वो भी आगे आए, इस परिवार का साथ दें। जब तक न्याय ना मिले तब तक न्याय की गुहार करते रहें। स्पेशली मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ जो समाज को असली में सुधारना चाहते हैं, जो इस समाज से पीड़ित है। मैं यहाँ पे सामाजिक जातिवाद पे बात नहीं कर रहा कि वो तिवारी, वो पासवान और वो ये सब। मैं कह रहा हूँ जो इंसानियत का फर्ज है वो आप पूरा करें, एक दूसरे की मदद करें साथ। मैं कह रहा हूँ सब समाज मिलकर एक साथ रहो, एक साथ नहीं रहना, अपने अपने समाज में एकजुट रहो, अपराध के खिलाफ आवाज उठाओ। ये नहीं कि आपके समाज से कोई अपराधी है तो उसका साथ दो आप, ये ऐसा नहीं है ना। उसके खिलाफ भी बोलो और अपने लोगों का साथ दो, चाहे आप किसी भी समाज से आते हो। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं आगे भी वीडियो लाता रहूंगा, आगे वीडियो सीजेपी पे आएंगी, ये लोगों पे आएगी। समाज करप्ट हो चुका है, ये लोग, यही लोग तो हैं जो गांव से उठ रहे हैं, जो पुलिस में बन रहे हैं, जो एसपी डीएसपी, जो ये इंस्पेक्टर, ये यही लोग तो हैं, यहीं से उठे हैं ये। और ये इतने करप्ट हो चुके हैं, इतना भ्रष्ट हो चुके हैं, तो इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से, कोई मतलब नहीं है किसी से, बस अपना इनको दिखता है। ना इनको गलत लगता है, ना इनको कुछ सही लगता है। तो मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ। मैं भी साथ आऊंगा। मैं भी उसी, ये जो मास्क मैंने लगा रखा है, ये उसी, वो ये आप लोगों की पहचान है कि मेरा कोई अपना इंडिविजुअल पहचान नहीं है, ये मैं इस समाज का ही हिस्सा हूँ। भरत भूषण तिवारी ने जो किया, जो बलिदान दिया, वो अपफ्रंट आके उसने चीजों को बोली और आके सरेंडर किया। बट मैं भरत भूषण तिवारी से अब मेरे को लगता है कि उसे भी चालाकी दिखानी चाहिए थी। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा करना चाहिए था। इसका जो माहौल बन चुका है वो ये माहौल है कि मारो या मरो। हर जगह का यही माहौल है, मैंने खुद देखा है। मारो या मरो, चाहे ये पुलिस हो, प्रशासन हो, गवर्नमेंट हो, आपको न्याय नहीं मिलेगा जो जब तक पॉलिटिक्स में ऐसे लोग बैठेंगे, ऐसे करप्ट लोग बैठेंगे। आपने चुना है इन्हें, आप जिम्मेदार हैं, उस गांव के लोग जिम्मेदार हैं, उस समाज के लोग जिम्मेदार हैं, बिहार के लोग जिम्मेदार हैं, जो ऐसे लोगों को चुन कर लाते हैं, जो इस प्रशासन को बनाते हैं, इस प्रशासन को चलाते हैं। इनको कोई डांटने वाला नहीं, इनको कोई प्रताड़ने वाला नहीं है, इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। कल सारे मुद्दे ठंडे हो जाएंगे। ये एसपी डीएसपी सब यहीं के उठे हुए हैं लोग, मतलब समाज ही करप्ट है। लोग बनते इसलिए है क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें भ्रष्टाचार करना है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 1-2% सही है, बट बनते यही है। इन्हें करना ही इनके परिवार या इनके लोग ही सिखाते हैं इन्हें कि ऐसा करना है। डीएसपी बनो, एसपी बनो, खूब पैसा है कमाने को, खूब 2 नंबर का पैसा है। तो ये समाज ही करप्ट हो चुका है। तो मैं बस न्याय की गुहार करता हूँ। न्याय तो वैसे मिलेगा नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। जिसके पास पैसा नहीं है और जो बिल्कुल पावर नहीं रखता, उसको कभी न्याय नहीं मिलेगा। चक्कर लगते रहेंगे, कोर्ट में भी डांट ही पड़ेगी, आप ही को पड़ेगी। पिस्टल दिखाया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो
मैं चाहता हूँ सभी लोगों से जो वहाँ पे महापंचायत चल रही है कि न्याय दिलवाएं, साथ आएं, और उनके परिवार से मैं बिल्कुल वो रखता हूँ। मेरे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, मैं उस परिवार के साथ हूँ। और मैं चाह ये वो टाइम है यार, जब मतलब एक टाइम था पीछे जहाँ पे बहुत सारे गुंडे बने थे जो सरकार के खिलाफ खिलाफ खड़े हो रहे थे, अपना अपना एक दल बना रहे थे गुंडा। मेरे को लग रहा है वो यही टाइम आ गया, आप गुंडे खत्म नहीं कर रहे, आप गुंडे बना रहे हो। जो बड़े बड़े गुंडे बैठे हैं इस सरकार में, आप उनके साथ चल रहे हो, उनके इशारों पे नाच रहे हो। जो सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स ने तो और खत्म कर दिया है बिहार को, ये बात को। मतलब सभी स्टेट में यही हाल है, सभी ने यही कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों में इनकलाब भरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आए, करे ये लोग। मैं चाहता हूँ आप अपने आप में बदलाव लाओ, आप अपने परिवार में बदलाव लाओ, जो बन रहे हैं अपने बच्चों में ये शिक्षा दो कि यार आपको समाज भी सेवा करना है। मैं जानता हूँ आप लोग हो जो चुनते हो, जो आप शरीफ लोगों को कभी नहीं चुनोगे, जो आप पे पैसे खर्चे रहेंगे उन्हें नहीं चुनोगे, तो नतीजा तो आपको भुगतना पड़ेगा ना, आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा, कोई और नहीं भुगतेगा। हर जगह यही चल रहा है, मारो या मरो। ट्रैफिक पे देख लो, घरों में देख लो, समाज में देख लो, पुलिस में देख लो, किसी भी में देख लो, ये वही लोग हैं यार जो हमारे दोस्त, भाई, जो चुने जाते हैं, जो बनते हैं, ये कोई और नहीं है। और ये हमसे ही इन्फ्लुएंस है, हमारे समाज से ही इन्फ्लुएंस है, उन्हीं का नाम होता है। तो जो कमजोर है वही भुगतता है, जो शरीफ है वही भुगतता है। उसको कई वीडियोस आई है भरत भूषण तिवारी की, जो जो अपने खुलासे कर रहा है, जो समाज के लिए वो कर रहा है, जहां पुलिस उसे पकड़ रही है, जैसे आम मतलब करती है आम आदमी को, वो भी रिकॉर्डेड है कि भाई इनसे नहीं करना कुछ, इनसे पंगे नहीं, जो समाज के मतलब आप बोलो ही मत कुछ, जो चल रहा है चलने दो। सरकार इतनी पागल हो चुकी है, मैं बोल नहीं सकता, इतनी पागल हो चुकी है, बस इन्हें सरकार बनाने से मतलब है। कहीं पहाड़ बिक रहे हैं, कहीं जंगल के जंगल खत्म हो जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी इथेनॉल इथेनॉल की बात चल रही है। बिल्कुल सिर्फ अपना जेब भरना, ये नहीं देखना कि सस्टेनेबिलिटी क्या चीज है, कौन सी चीज है जो फ्यूचरिस्टिक है। बस अपनी जेबें भरनी है, कोई कुछ नहीं कहना चाहता, जो कहेगा वो दबा दिए। जैसे लखनऊ अग्निकांड में अभी एक अग्नि दमकल का जो कर्मी था वो खुलासे कर रहा था, तो मीडिया उन्हीं उसी से क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछ रही है, वो सारे जवाब दे रहा है, सारी चीजें बता रहा है, तो उसी को ऐसा टॉर्चर कर रही है मीडिया, जैसे कि मीडिया इस सो कॉल्ड यूट्यूबर्स को इतना परेशान कर रहा है। तो मैं बेबाक हूँ, मैं मुंहफट हूँ, मैं मुद्दे उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोल रहा हूँ, सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं मुद्दों पे बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि सब इस मुद्दों पे बात करें। धन्यवाद।